दरोगा का एग्जाम 26 तारीख से हो जाएगा। 26 तारीख से 10 तारीख से एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है ना। और 26 तारीख से दरोगा का एग्जाम है, तो हम एक बार चाह रहे हैं ना कि तुम लोग को हर टॉपिक को हम टच करा दें, है ना, टच करा दें, है ना, क्योंकि हम लोग के पास बहुत दिन समय नहीं बच गया है। और इसके बाद तुम लोग का जो होगा ना पॉलिटी का शुरू होगा, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है वहां से हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक। जैसे हम तुम लोग को आधुनिक भारत से स्टार्ट किए हैं, कहाँ से? आधुनिक भारत में तुम लोग को हम पूरा बताए, बंदोबस्तीकरण बताए, है ना। तुम लोग देखा कि अस्थायी बंदोबस्तीकरण क्या होता है ना, महल बाड़ी व्यवस्था क्या होता है, रैयतवाड़ी क्या होता है ना। रैयतवाड़ी को ही हम लोग क्या बोल रहे थे? जमींदारी प्रथा। कौन प्रथा? जमींदारी प्रथा या इस्तमरारी प्रथा, है ना। और उसी जमींदारी और इस्तमरारी प्रथा के तहत हम लोग 2 तरह का कानून व्यवस्था को लाए हुए थे, है ना। और 2 तरह का जो कानून व्यवस्था था अंग्रेज हम लोग को जो दिया था उसको हम लोग कहते थे, एक को क्या कहते थे? बोलो, सदर दीवानी और सदर निजामत, है ना। सदर दीवानी और सदर निजामत, उसके तहत हम लोग बहुत सारे चीज को पढ़ लिए थे। अभी जो हम लोग का जो टॉपिक है, लॉर्ड इरविन को देखना है। किसको देखना है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेबल और लॉर्ड माउंटबेटन, जो वायसराय के तहत हम लोग के यहाँ पे काम किया है। जो किसके तहत? वायसराय के तहत हम लोग के अंतर्गत हम लोग के यहाँ पे काम कर रहा है ना। ये वायसराय है, अभी ये सब क्या है? वायसराय। और वायसराय क्या होता है तुम लोग जानता है कि ब्रिटिश क्राउन का जो प्रतिनिधित्व कर रहा होगा उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? वायसराय कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले कार्यकाल जानो, लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल ये 1926 से 1931 तक है। 1926 से 1931। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक है। कब तक है? 1936 तक। कब तक है? 36 तक। और इसी के बाद जो आ रहा है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक है। ये अधिकतम समय तक क्यों रह रहा है वायसराय? तो तुम लोग को मालूम होगा कि सेकेंड विश्व युद्ध, कौन विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया है। किसका शुरुआत हो गया है? द्वितीय विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 1914 में शुरू हुआ था, 18 तक था। और द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 36 में हो गया, 40 में हो गया, जो 45 तक होगा, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन पूरा समस्या में है। कहां पर? विश्व युद्ध को लड़ने के लिए। तो वो अपने वायसराय को अभी बदल नहीं रहा है, क्योंकि विश्व में कोई भी अभी पदोन्नति और ट्रांसफर किसी का नहीं हो रहा है। तो तुम लोग इसी में देखेगा ना कि कांग्रेस के जो एक अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो भी लगातार 4-5 साल तक, 5 साल तक लगातार रह जाते हैं कांग्रेस के क्या अध्यक्ष। कहीं पर भी 40 से 45 के बीच में कहीं बैठक नहीं हो पाया इसी विश्व युद्ध के कारण, है ना। तो बताओ इसका कार्यकाल क्या हो गया? 1939 से 44 तक। और 1944 से लेकर के 1947 तक, है ना, 1947 तक लॉर्ड वेबल है। लॉर्ड वेबल है, ये फरवरी मार्च तक है। कब तक है? फरवरी मार्च। और 1947 के बाद जो है वो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। इसको हम लोग लेंगे 15 अगस्त तक अभी फिलहाल, क्योंकि 15 अगस्त से पहले तक हम लोग के यहाँ पे वायसराय है। और जैसे भारत 15 अगस्त को आजादी लेगा, भारत जैसे आजाद होगा, तो हम लोग उसी पद को भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर से स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल होंगे उसको कहेंगे हम लोग क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजा गोपालाचारी, है ना। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, पहले लॉर्ड इरविन के समय में कुछ घटना को हम देखते हैं। किसके समय का? लॉर्ड इरविन के समय का। तो लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वो कब से है? 1926 से 31 तक। 1926 से कब तक है? 31 तक। 1926 से 31 तक। तो जब लॉर्ड इरविन आया था तो हम तुम लोग को बताए कि 1926-27 में, 1927 है ना, 1927 एक वर्ष है। फिर एक वर्ष है 1928, फिर कौन सा वर्ष है? 1928। एक वर्ष है 1929, 1930 और 1931 का वर्ष। 2-3 वर्ष हम लोग को, 3-4 वर्ष में लगातार हम लोग को देखना है। 27 का जो वर्ष हो रहा है ना, कौन सा वर्ष? 1927 का वर्ष। इसके समय का एक बहुत अच्छा बात होगा क्या कि दिल्ली में तुम लोग जो देख रहा है संसद भवन, कौन भवन? संसद भवन और राष्ट्रपति भवन,
कौन भवन? राष्ट्रपति भवन। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का इस समय निर्माण पूरा हुआ है। क्या हुआ है? निर्माण पूरा हुआ है, जिसका डिजाइनिंग जो है ना वो जेम्स लुटियंस तैयार किया है। कौन तैयार किया है? जेम्स लुटियंस 1927 में। और बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बताइए हमारे राष्ट्रपति भवन में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यही इरविन साहब है। कौन? लॉर्ड इरविन साहब है, जो हमारे कहां पर गए हैं? राष्ट्रपति भवन में। बहुत बार ऐसा ही प्रश्न देखा गया कि ये जो राष्ट्रपति भवन है या संसद भवन है वो कहां पर है? तो तुम लोग जानता होगा कि अरावली पर्वतमाला। कौन पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला, सुना है ना नाम? अरावली पर्वतमाला के, है ना, रायसीन पहाड़ी। और पहाड़ी रायसीन पहाड़ी, अरावली पर्वतमाला का रायसीन पहाड़ी पर यह स्थित है। कौन से पहाड़ी पर? रायसीन पहाड़ी। अरावली पर्वतमाला के रायसीन पहाड़ी पर कौन सा ये भवन स्थित है? बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला के कौन से पहाड़ी पर या राष्ट्रपति भवन कौन से पहाड़ी पर स्थित है? तो हम क्या कौन से पर्वतमाला पे? अरावली पर्वतमाला पे, है ना। अब बताओ 19 और इसका डिजाइनिंग कौन तैयार किया था? इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार जेम्स लुटियंस था। कौन था? लुटियंस। कौन था? लुटियंस। 1927 का जो बात हो रहा है ना, 1929 में ना ब्रिटेन में आम सभा चुनाव होने वाला है। 1929 में ब्रिटेन में क्या होने वाला है? वहां पे चुनाव होने वाला है ना। आम सभा का क्या होना है? चुनाव होना है। और वहां पर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी दोनों अपना अपना क्या तैयार किए हुए हैं? मसौदा तैयार किए हैं और चुनाव में जाने की तैयारी में है। 1900, चूंकि हम तुम लोग को बताए थे कि अंग्रेज हम लोग को हर 10 साल पर एक संवैधानिक सुधार दे रहा था। 1909 का सुधार था, फिर 1919 का सुधार था, फिर 29 का समय आ रहा था। चुनाव के कारण भारत में इन लोग पहले, है ना, चुनाव से जस्ट पहले इन लोग भारत के लिए भारत के संविधान बनाने की बात को कह रहा है। किसकी बात को कह रहा है? और इसी के लिए इन लोग 1927 में ही ब्रिटेन में 1927 में ही ब्रिटेन में साइमन कमीशन का एक गठन किया है। कमेटी का गठन हुआ है। कहां पर? ब्रिटेन में। कितना सदस्य है इसमें? तो याद रखना 7 सदस्य है। कितने सदस्य हैं? एकदम याद रखना 100 से 27, 100 से साइमन, 100 से साइमन और 100 से 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7 सदस्य हैं। और सातों के सातों श्वेत लोग हैं। इसीलिए हम लोग इसको श्वेत कमीशन के नाम से जानेंगे। किस कमीशन के नाम से? श्वेत कमीशन के नाम से। देखिए बड़ा 100 का बड़ा संयोग है। 27 साइमन, 7 श्वेत। एकदम याद रखना ये बात को, है ना। ये ब्रिटेन में गठन हुआ है, लंदन में, और ये भारत पहुंचेगा मार्च 1928 को। मार्च 1928 को ये कहां पहुंच रहा है? भारत। और भारत में इसका मुंबई के तट पर, कहां पर? मुंबई के तट पर, है ना। 1928 में ही हम लोग सर्वदलीय बैठक को बुलाए हैं। कहां पर? मुंबई में सर्वदलीय बैठक। इसमें 29 पार्टियां शामिल है। कितना पार्टी शामिल है? और 29 पार्टी जो इसमें शामिल है उसमें से ये बात हो रहा है कि क्या हम लोग को साइमन कमीशन का विरोध करना है कि नहीं करना है। और इसका विरोध होगा, है ना, इसका क्या होगा? विरोध होगा। साइमन गो बैक का नारा लगेगा मुंबई के तट पर। मुंबई के तट पर क्या नारा लगा? साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। साइमन को मुंबई के रास्ते दिल्ली, मुंबई के रास्ते कहां? दिल्ली, लखनऊ, और कहां जाना है? पंजाब जाना है। और सभी जगह पर साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। और लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। कहां पर? लखनऊ में। और लाहौर में, कहां पर? लाहौर में इसका नेतृत्व कर रहे हैं लाला लाजपत राय। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त वो क्या हो जाएंगे? लाठीचार्ज होगा। साइमन कमीशन का के क्या हो जाएंगे? लाठीचार्ज होगा। लाठीचार्ज में क्या हो जाएंगे? शिकायत, घायल हो जाएंगे। घायल होने के बाद इनका कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाएगा।
जब इनके सर पर डंडा से प्रहार किया जा रहा था, हाँ सर। इन क्या कर रहे थे, एक बात कर रहे थे, यस सर। है ना, कि मेरे शरीर पर अंग्रेजों के द्वारा किया गया हर एक प्रहार ताबूत की किल सा, ताबूत की किल सा। 1928 में ही तुम लोग सुना कि हम लोग सैंडर्स हत्याकांड होता है। कौन कांड? सैंडर्स हत्याकांड होता है। कौन कांड? सैंडर्स हत्याकांड। सब लॉर्ड इरविन के दौरान हो रहा है। सब कब हो रहा है? लॉर्ड इरविन के दौरान। 1929 में, कब? 1929 में एक भारतीय सचिव है, एक भारतीय क्या है? सचिव, जिसका नाम है ब्रेकनहैंड। क्या नाम है? क्या नाम है? ब्रेकनहैंड, है ना, ब्रेकनहैंड भारतीय सचिव है। जब हम लोग साइमन कमीशन का विरोध किए ना, किसका विरोध? तो साइमन यहाँ से वापस चला गया। साइमन हमारे यहाँ पर 2 बार आया है ना, कितना बार आया है? 2 बार। एक बार 28 में आया, 28 में मार्च में आया, अप्रैल में चला गया। एक बार मार्च में आया, अप्रैल में गया, और एक बार सितंबर में आया 28 में, सितंबर 28 में आया, जो कि फिर अप्रैल में गया 29 में। तो 29 तक हम साइमन कमीशन की बातों को नहीं माने। तो यहाँ का जो भारतीय सचिव है उसका नाम है क्या? ब्रेकनहैंड। हम लोग भारतीय लोग को एक संविधान बनाने के लिए, सबसे पहली बार संविधान बनाने के लिए एक मसौदा तैयार करना दे रहा है, और मसौदा में ये बात दिया है ना कि जितने भी भारत के उस समय के दल हैं, वो सब दल का एक मांग होना चाहिए, एक मंच से एक मांग आप लोग रखिए, एक मंच से एक मांग होना चाहिए, है ना। ये किसका प्रस्ताव है? ब्रेकनहैंड। और भारतीय लोग इसको मानने के लिए स्वीकार हो गए, सहमत हो गए, अपना सहमति दिखा दिए कि ठीक है, हम लोग अपने से क्या लाएंगे, हम लोग अपने से अंग्रेज को संविधान बना करके लिख करके देंगे, डोमिनियन स्टेट करके देंगे, और इसी डोमिनियन स्टेट के तहत अंग्रेज को ये बात दिया जाएगा। अंग्रेज इसको ब्रिटिश काउंसिल में क्या करेगा? पास करा करके लागू कराने की बात करेगा, है ना, क्या कहेगा? लागू कराने की बात करेगा। 1929 में हम लोग एक रिपोर्ट लाते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग नेहरू रिपोर्ट। कौन रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू जब कोई रिपोर्ट ला रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट ले आ रहे हैं, तो इसमें केवल और केवल डोमिनियन स्टेट की बात है, और सभी दल के बातों को ध्यान में नहीं रखा गया है। कुछ गलतियां हैं यहाँ पर, किसका? नेहरू। कुछ खामियां हैं, जिसके कारण क्या होगा? ये नेहरू रिपोर्ट विफल होगा। क्या होगा?